ऑप्शन सेलिंग की एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ, जिसको मैं आपके सामने एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पे आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो स्ट्रेटजी को देखने से पहले जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं हूँ सीए मोहित गोयल और मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट भी हूँ। मैं आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाता रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। हम स्ट्रेटजी की तरफ जाएं उससे पहले आप एक डिस्क्लेमर सुन लीजिए कि पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी ये गारंटी नहीं करती कि फ्यूचर में भी सेम परफॉर्मेंस आएगी, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस एक बेसिस हो सकती है जिससे कि हम लर्न कर सकें कि भाई फ्यूचर कैसा हो सकता है। कोई भी अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन बनाने से पहले या ट्रेडिंग का डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें और अपनी रिस्क असेसमेंट करवा लें। तो जिन लोगों के पास अभी फाइनेंशियल एडवाइजर अवेलेबल नहीं है या जो चाहते हैं कि हम लोग आपकी प्रोफाइल की असेसमेंट करें, तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म्स का एक लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। हमारी टीम में से कोई आपको कांटेक्ट कर लेगा और फ्री में आपकी प्रोफाइलिंग और आपकी रिस्क असेसमेंट करके देगा। तो चलिए अब बिना देरी के चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं स्ट्रेटजी के बारे में और उसके पास्ट रिजल्ट्स के बारे में। तो ये आ गए हम स्क्रीन पर और ये है एल्गो टेस्ट का प्लेटफॉर्म। जो लोग एल्गो टेस्ट पर रजिस्टर्ड नहीं है वो दिए गए लिंक से एल्गो टेस्ट पर रजिस्टर कर सकते हैं और एल्गो टेस्ट में अकाउंट खोल सकते हैं। एल्गो टेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपनी कोई भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं और पिछले कई सालों का जितने टाइम पे आप चाहें उनका रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आप दिए गए लिंक से इस अकाउंट को खोलेंगे और फ्यूचर में आप बैक टेस्ट करने के लिए कुछ भी यहाँ से परचेज करते हैं तो आपको 25% एक्स्ट्रा क्रेडिट दिए जाएंगे बैक टेस्टिंग के लिए। तो चलिए अब चलते हैं स्ट्रेटजी की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट हूँ, तो मैं एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर एज ए आरए रजिस्टर्ड हूँ। आप जाएंगे और यहाँ पर आरए एल्गोस पर क्लिक करेंगे और आरए व्यू के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर जाकर आप मुझे देख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर 9 एल्गोज अभी तक रजिस्टर किए हैं। आप यहाँ पर जाकर मेरी सारी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम जिस स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे हैं वो है निफ्टी रफेल। तो हमने इसको यहाँ पर क्लिक किया और इसको 1 साल का बैक टेस्ट हमने यहाँ पर रन कर दिया। बैक टेस्ट के रिजल्ट हमारे सामने हैं। इस स्ट्रेटजी के अंदर जो मैंने मार्जिन रिक्वायरमेंट डाली हुई है वो है 8,70,000 रुपये की और ये स्ट्रेटजी 7 लोट के ऊपर रन हो रही है। 8,70,000 रुपया जो है वो विद हेजिज है, मतलब अगर आप ये स्ट्रेटजी रन कर रहे हैं तो हमें हेजिज को लेने की जरूरत नहीं है। ये स्ट्रेटजी ऑटोमेटिकली 5 सेकंड पहले स्ट्रेटजी रन होने से हेजिज परचेज कर लेगी और जो ये सारा बैक टेस्ट है ये हेजिज की कॉस्ट के साथ में है। तो इस स्ट्रेटजी से हमने 1 साल के अंदर 4,41,000 रुपये का जो बैक टेस्ट करके रिटर्न देखा। अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो ये अराउंड 50% ऑफ द कैपिटल है 1 साल के अंदर। तो अभी हम इसके अंदर चार्जेस ऐड कर देते हैं। ब्रोकरेज को मैं 15 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर मार्क किया है। तो कुछ लोगों को लगेगा कि भाई 15 रुपीज़ नहीं होती, ब्रोकरेज 20 रुपीज़ होती है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फर्स्ट स्टॉक में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 15 रुपये पर ऑर्डर ही ब्रोकरेज चार्ज होगी, 20 नहीं। तो आप दिए गए लिंक से सस्ती ब्रोकरेज का लाभ उठा सकते हैं। स्लीपेज के अंदर मैं 0.5 की स्लीपेज ऐड करके इसको रिकैलकुलेट कर रहा हूँ। 0.5 की स्लीपेज एल्गो टेस्ट के द्वारा रिकमेंडेड स्लीपेज है निफ्टी के अंदर, क्योंकि ये निफ्टी की सेलिंग की स्ट्रेटजी है तो इसके अंदर 0.5 की स्लीपेज इनफ है। आप चाहें तो इसको ज़्यादा स्लीपेज पे भी टेस्ट कर सकते हैं, ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल ही है। तो इसके अंदर ओवरऑल रिटर्न अभी 38.59% का आया है बैक टेस्ट के बाद। इसके अंदर हेजिस की कॉस्ट इंक्लूडेड है। आप इस रिटर्न को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी लेकर जा सकते हैं क्योंकि हेजिस जो है ना हमने एंड के टाइम पे ही स्क्वायर ऑफ किए हैं, उसके अंदर कोई भी स्टॉप लॉस का प्रयोग नहीं किया गया है। तो कई बार स्ट्रेटजी क्या है कि दिन के अंदर कट जाती है, तो आप हेजिस को स्क्वायर ऑफ करके हेजिस की कॉस्ट थोड़ी सी बचा सकते हैं। तो थोड़ा बहुत फर्क यहाँ पर आ जाएगा। उसके अलावा इस स्ट्रेटजी की सबसे खास बात क्या है कि ये स्ट्रेटजी सिर्फ एक ही दिन चल रही है, 2 डेज बिफोर एक्सपायरी। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर जाके आप क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं कि कितने दिन चल रही है। तो सिर्फ 2 डेज बिफोर एक्सपायरी ही ये स्ट्रेटजी रन हो रही है। तो एक दिन के अंदर ये स्ट्रेटजी चल के 38% के आसपास का प्रॉफिट दे रही है, जिसकी की विन रेशियो है 54% और लूज रेशियो है 45%। तो सिर्फ एक दिन के अंदर ये स्ट्रेटजी रन करती है। तो बाकी दिन के हमने क्या करना है, बाकी दिन के लिए भी ना मैंने अपने एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सारी स्ट्रेटजी लिस्ट की हुई हैं जो अलग अलग दिन चलती हैं। तो आप उनको बैक टेस्ट करके अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं और उसको फॉरवर्डिंग टेस्टिंग के ऊपर आप लगा सकते हैं। किसी भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करने के लिए ना स्लीपेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको स्लीपेज डाल के ही स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना चाहिए, लेकिन स्लीपेज को कम किया जा सकता है। इसके लिए 2 प्लेटफॉर्म सबसे जरूरी होते हैं। एक होता है कि जो एल्गो प्लेटफॉर्म आपका कि जो आपका ऑर्डर फायर कर रहा है, और सेकंड आपका रिसीविंग प्लेटफॉर्म यानी कि आपका ब्रोकर जो आपका ऑर्डर रिसीव कर रहा है। तो जो मैंने ब्रोकर की बात की वीडियो के शुरू में, जिसका कि लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो है फर्स्ट स्टॉक। फर्स्ट स्टॉक के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा ब्रोकर है और जब से ये ब्रोकर चला है तब से मेरा अकाउंट इसके अंदर है।
तो इस ब्रोकर के साथ मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही अच्छा रहा है। वैसे तो इसके अंदर कभी आज तक ग्लिच आया ही नहीं, सिर्फ एक बार को आया था इसका अंदर ग्लिच। उसके अंदर मेरी पोजीशन थी ऑप्शन सेलिंग के अंदर फंस गई थी, जिसके अंदर कि मुझे लॉस हो गया था। तो मैंने जैसे ही इनको फ़ोन किया, इन्होंने उस पोजीशन को मेरा एग्जिट कर दिया। उसके बाद मेरे कंपनसेशन मांगने पर इन्होंने मुझे कंपनसेट भी किया उस पोजीशन के लिए। तो ये पहली बार मुझे लगा कि क्योंकि मैं ट्विटर के ऊपर बहुत एक्टिव रहता हूँ, तो लोग जीरो जो ब्रोकरेज वाले ब्रोकर हैं उनके बारे में बताते हैं कि उनके कस्टमर केयर फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। उसके अलावा जो बड़े ब्रोकर हैं वो भी जिस टाइम ग्लिच आ जाता है तो फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, जिससे नुकसान क्या होता है कि आम रिटेलर का, क्योंकि उसकी कहीं सुनवाई ही नहीं हो पाती। तो इसका जो कस्टमर केयर है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, जो कि स्टार्टिंग में जैसा था वो आज भी वैसा ही है कि जो फ़ोन आपका तभी की तभी उठा लेते हैं एक ही बार में। तो जो चीज़ मैं अपने हर वीडियोज़ में बोलता हूँ वो इस वीडियो में भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमें जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है ना वो हमेशा अपनी जेन्युइन रखनी चाहिए। हमें कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न को चेज़ नहीं करना चाहिए। अगर हमें किसी स्ट्रेटजी के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है तो उसके अंदर कैपिटल हमें उस हिसाब से डिप्लॉय करनी चाहिए, जिससे कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न आपको एक अल्फा दे दे मार्केट के रिटर्न से ऊपर। अगर हम ज़्यादा बड़े रिटर्न्स को चेज़ करने जाते हैं तो उसके अंदर रिस्क फैक्टर उतना ही बड़ा होता है और हमें अपनी कैपिटल के ऊपर बड़ा रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो आप एल्गो टेस्ट पर जाकर इसको सेव कर लें और इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।